अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आफरीन। आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज 2 मई की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान की ताज़ा मुज़ाकराती पेशकश को मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो इससे मुतमईन नहीं है। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान मुआहिदा करना चाहता है, लेकिन पेश की गई तजवीज़ काबिल कबूल नहीं। उन्होंने इस तजवीज़ की खामियों की तफसील बयान नहीं की। ये पेशकश पाकिस्तान के जरिए सालसी के तौर पर अमेरिका तक पहुँचाई गई थी। माहिरीन का कहना है कि अगर दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात बरकरार रहे तो खिते में कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है और अमन की कोशिश मुतासिर हो सकती है। ईरान व अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ने लगी है। आला ईरानी फौजी ओहदेदार ने खबरदार किया है कि दोनों ममालिक के दरमियान दोबारा जंग का इम्कान मौजूद है। ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब अमेरिकी सदर ने ईरान की जानिब से पेश की गई नई मुज़ाकराती तजवीज़ पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान ने ये मुसविदा पाकिस्तान के जरिए सालसी के लिए भेजा है, ताहम इसकी तफसीलात जाहिर नहीं की गई। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में कम से कम 13 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। ये कार्रवाइयाँ शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाकों में 28 और 29 अप्रैल को की गई। दहशतगर्दों का ताल्लुक फतना अल क़वारज गुरू से था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश करने वाले एक ग्रुप की नकलो हरकत का बरवक्त पता लगाकर कार्रवाई की। हुकाम का कहना है कि मुल्क की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे ऑपरेशंस जारी रहेंगे और किसी भी किस्म की दरअंदाजी को नाकाम बनाया जाएगा। ये कार्रवाई खिते में सिक्योरिटी सूरत हाल को मुस्तहकम बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। अमेरिका के शहर टेक्सास के हेल कंट्री में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 5 अफराद हलाक। हुकाम ने बताया कि तैयारा सेसना 421C मॉडल का था, जिसमें कुल 5 अफराद सवार थे। हादसे में सवार तमाम अफराद हलाक हो गए। ये वाक़या वोबरले के करीब पेश आया, जो एक छोटा शहर है और सन मार्कोस से तकरीबन 15 मील मगरिब और ऑस्टन से 40 मील जुनूब मगरिब में वाक़ है। हुकाम के मुताबिक हादसे की वजूहात जानने के लिए वफाकी एजेंसियां तहकीकात कर रही हैं। भारत ने कुदरती आफत और हंगामी हालात से निपटने के लिए अपना नया मोबाइल बेस्ड इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम मुल्क भर में मुतारफ कर दिया है, जिसका मकसद हंगामी हालात में अवाम को फौरी आगाह करना। इस निज़ाम के तहत किसी मखसूस इलाके में मौजूद तमाम मोबाइल फोन्स बेक वक्त पैगामात भेजे गए हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुल्क भर में इस सिस्टम का टेस्ट किया, जिसके दौरान लोगों को अपने मोबाइल पर अचानक इमरजेंसी अलर्ट मौसूल हुए हैं। इन अलर्ट्स के साथ तेज आवाज या वाइब्रेशन भी आ रही है, ताकि फौरी तवज्जो हासिल की जा सके। हुकाम ने वाज़ेह किया है कि ये सिर्फ एक टेस्ट है, अवाम को घबराने की जरूरत नहीं। राजस्थान के शहर जोधपुर में वाक़े IIT जोधपुर में पीने के पानी की शदीद किल्लत ने तलबा को मुश्किलात में डाल दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें तलबा को पानी के टैंकर के पीछे दौड़ते हुए देखा जा सकता है, ताकि वो पीने का पानी हासिल कर सकें। इस वाक़े ने मुल्क के एक बड़े तालीमी इदारे में बुनियादी सहूलतों की कमी पर सवालात उठा दिए हैं। IIT जोधपुर के डायरेक्टर अविनाश कुमार अग्रवाल ने सूरत हाल की तस्दीक करते हुए बताया कि इदारे को अभी भी देही वाटर सप्लाई पर इन्हिसार करना पड़ता है और साफ पानी की बाकायदा फराहमी मौजूद नहीं। इनके मुताबिक जोधपुर में कोई और इदारा इस तरह खुद पानी का इंतजाम नहीं करता। हुकाम के मुताबिक मसले के हल के लिए कोशिशें जारी हैं। मध्य प्रदेश के बरगी डैम में एक दिल दहला देने वाला कश्ती हादसा पेश आया, जिसने पूरे इलाके को सोगवार कर दिया। तेज आंधी व बुलंद लहरों के बायस उलट गई कश्ती, जिसके नतीजे कई अफराद हलाक हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक इंतहाई अफसोसनाक मंजर सामने आया, जब एक 29 साला मां की लाश मिली, जिसने अपने 4 साला बच्चे को आखिरी लम्हे तक सीने से लगाए रखा। मां ने लाइफ जैकेट भी पहन रखी थी, जो इस बात की अलामत है कि वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि बच्चे को बचाया जाए। अब तक 9 लाशें बरामद हो चुकी हैं, ताहाल कई अफराद लापता हैं। ये वाक़या इंतजामी गफलत और हिफाजती इक़दामात पर संगीन सवालात खड़े कर रहा है।
वेस्ट बंगाल के जिले 124 परगना में दोबारा वोटिंग के दौरान टीएमसी और बीजेपी के हामियों के दरमियान कशीदगी और झड़पें सामने आई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तगियों के बाद 15 पोलिंग बूथ्स पर दोबारा वोटिंग का हुक्म दिया गया था। मुकामी अफराद ने वोटिंग से कबल धमकियों और खौफ व हिरास के इल्जामात भी आयद किए हैं। कुछ वोटर्स, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं, ने शिकायत की है कि इन्हें इनके अहल खाना को धमकियां दी गई हैं, जबकि एक खातून ने इल्जाम लगाया कि इन्हें अपनी ही हिमायत याफ्ता जमात की तरफ से निशाना बनाया गया। हुकाम के मुताबिक इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और सूरत हाल पर नजर रखी जा रही है। 4 मई को वोटों की गिनती यानी पीर को मुतवक्के है। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तलबा को आखिरी रिलीफ देते हुए सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की फीस जमा करवाने की आखिरी तारीख 4 मई की शाम तक बढ़ा दी है। तहम इस तौसी के साथ 3000 रुपये लेट फीस भी लागू होगी। बोर्ड ने तलबा को सख्त हिदायत दी है कि यह आखिरी मौका है, इससे फायदा उठाकर फौरन अपने कॉलेजेस के जरिए फीस जमा करवाएं। ये इम्तिहानात इन तलबा के लिए हैं जो फेल मज़ामीन पास करना या अपने नंबर्स बेहतर बनाना चाहते हैं, जबकि थिरवी इम्तिहानात मई के दौरान मुनक़द होंगे। हैदराबाद के होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने खबरदार किया है कि शहर में बाहर खाना अब महंगा होने वाला है। इसकी वजह कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में शदीद इजाफा है, जो बढ़कर तकरीबन 3300 रुपये तक पहुंच गई है। रेस्टोरेंट मालिकान के मुताबिक इस दबाव के बायस मेन्यू कीमतों में 10 से 15% तक इजाफा किया जाएगा, जबकि कुछ जगहों पर मकदार कम और सर्विस महदूद की जा रही है। अगर यही सूरत हाल जारी रही तो छोटे रेस्टोरेंट्स के बंद होने का भी खदशा है, जिसका बराह रास्त अवाम पर असर पड़ेगा। ये थी आज दिन भर की बीबीएन टॉप 10 न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें बीबीएन चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।